चले तो सभी को नमस्कार। हम देख रहे थे प्राकृतिक संसाधन, यूनिट हमारी थी 4th, जिसके अंदर हम देख रहे हैं आर्थिक भूगोल, जो हमारी बुक चल रही है उसके अंदर हमारी 4th यूनिट है। और वहाँ हम पढ़ रहे हैं खनिजों के बारे में। और खनिजों के बारे में हमने 2 खनिजों का अध्ययन किया है, लौह इस्पात लौह ऐसक के बारे में, और एक हमने बात की थी एल्यूमिनियम के बारे में। तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं मैग्नीज के बारे में। और मैग्नीज जो है कहाँ कहाँ से उत्पादन किया जाता है और इसके प्रश्न जो है वो किस प्रकार से बनेंगे, पिछली बार कैसे आए थे, वो सब हम लास्ट में, हमारी बुक जल्द ही कंप्लीट होने वाली है तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और हम पढ़ते हैं मैग्नीज खनिज के बारे में। विश्व अध्ययन जो है इसके अंदर हमारा हो रहा है, क्योंकि ये जो भी खनिज देख रहे हैं हम, ये विश्व स्तर पर देख रहे हैं, ना कि राज्य स्तर पर, ना कि देश के स्तर पर। ठीक है, चलिए। तो मैग्नीज क्या है, मैग्नीज किस प्रकार का खनिज होता है? तो मैग्नीज एक कठोर खनिज होता है, कठोर धातु होती है, कठोर धातु होती है, परंतु यह सरलता से टूट जाता है, सरलता से टूट जाता है, सरलता से टूटने वाला ये खनिज होता है। तो फिर भी इसका काम क्या है? इसका भी बहुत बड़ा काम है, यह लौह इस्पात उद्योग का आधार है। ये क्या है भी? लौह इस्पात उद्योग का आधार है, उद्योग का आधार कहलाता है। यानी यह औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका यह एक स्तंभ है, क्योंकि इसके बिना वर्तमान में, इसके बिना बहुत सी चीज़ें जो है वो संभव नहीं है। इसलिए लोहे के अंदर मिक्स किया जाता है, लोहे में मिलाया जाता है इसको। लौह इस्पात उद्योग के अंदर इसका मुख्य काम होता है। और लौह इस्पात उद्योग से ही पूरे जो जितना औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित हुआ है। चलिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास में मैग्नीज खनिज है, ये खनिज हमें ऑक्साइड, सिलिकेट और कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है, कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है। ये हमारे पास में अयस्क हो गए इसके। फिर देखते हैं तो यह हमारे जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज का जितना भी उत्पादन वर्तमान में हो रहा है, विश्व के उत्पादन का 95% जो मैग्नीज है, 95% मैग्नीज लोहे का पूरक है, लोहे के पूरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 95 मैग्नीज जो है इसीलिए उत्खनन किया जाता है। फिर इसके अंदर हम देखें तो यह जो होता है मैग्नीज जो है, ये पौधों के लिए आवश्यक होता है, पौधों के लिए भी मैग्नीज आवश्यक तत्व होता है। एक पौधों के लिए भी यह आवश्यक तत्व, पौधों के लिए भी क्या है, ये एक आवश्यक तत्व होता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इसके बाद अपन देख पाएंगे कि ये जो हमारे पास में पौधों के लिए आवश्यक है, और मैग्नीज जो है, मैग्नीज का जो प्रयोग किया जाता है वो फेरा मैग्नीज के रूप में, फेरा मैग्नीज के रूप में मिश्र धातु बनाने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब हम देख लेते हैं मैग्नीज का उत्पादन जो है, उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं। उत्पादन के बारे में बात करते हैं। तो विश्व के 5 बड़े देशों के बारे में अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि यह आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर सीधे तौर पर पूछ सकता है कि मैग्नीज उत्पादन करने वाले 5 देशों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें मिलेगा ब्राज़ील। दूसरा है हमारे पास में यूक्रेन। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका। चौथा है हमारे पास में गेबन, और 5वां है भारत। 5वां कौन है भी? भारत है।
इसमें हम देखते हैं ब्राज़ील के अंदर सबसे पहले बात करेंगे ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील के अंदर आपको एक क्षेत्र मिलेगा ब्राज़ील में। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके 5 बड़े क्षेत्र हैं। ये विश्व का सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश है। लगभग 22% मैग्नीज का उत्पादन यहाँ से होता है, ब्राज़ील से होता है। तो ब्राज़ील में कौन सा क्षेत्र है? तो एक है हमारे पास में अमापा, दूसरा है लाफाते, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारे पास में? लाफाते क्षेत्र हो गया। तीसरा है हमारे पास में नाजारे क्षेत्र, और चौथा क्षेत्र जो है वो है मिरास गिरास जो है वो क्षेत्र है। तो ये 4 क्षेत्र जो है मुख्य क्षेत्र है ब्राज़ील के, जहाँ से मैग्नीज का उत्पादन होता है। यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन के अंदर है कॉकेशस। यूक्रेन के कॉकेशस क्षेत्र में, हालांकि कॉकेशस पर्वत जो है वो रूस के अंदर है, कॉकेशस क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा है? तो चियापुरा जो है हमारे पास में ये उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ से यूक्रेन का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। अफ्रीका की बात करते हैं तो बेचुआना लैंड जो है हमारे पास में, बेचुआना लैंड ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। एक क्षेत्र हमारे पास ये हो जाता है। तो दूसरा क्षेत्र जो है हमारे पास वो कौन सा है? किम्बरले। दूसरा क्षेत्र है किम्बरले। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं गेबन की। तो गेबन अफ्रीका महाद्वीप का अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। आप देख सकते हैं अफ्रीका, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिर देखें तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र हमें मिलेगा? तो फ्रैंक विले के पास मोडा खान जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ये हुआ चौथे नंबर पे। 5वें नंबर की बात करते हैं तो भारत है। भारत में बात करें तो 1892 के अंदर पहली बार उत्पादन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में श्री काकुलम की जो खान है वह मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह भारत के अंदर धारवाड़ श्रृंखला धारवाड़ युग की जो हमारे पास में चट्टानें हैं, धारवाड़ युग की चट्टानों से प्राप्त होता है, चट्टानों से प्राप्त होने वाला यह खनिज है, भारत के अंदर है। तो यहाँ पर हम बात करें और कौन से हमारे पास में राज्य आएंगे तो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो ये हमारे पास में तो ये हमारे पास में मुख्य क्या आ जाते हैं? अभी क्षेत्र आ जाते हैं उत्पादन क्षेत्र। किसके? ये मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं तांबे के बारे में। तांबा और तांबे के अंदर हम देखने वाले हैं तांबा किस प्रकार से, तांबे की यदि हम बात करें तो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में अपने को तांबे के बारे में तांबे के अवशेष मिले हैं। यानी लगभग आज से 6000 वर्ष पूर्व, आज से 6000 वर्ष पूर्व तांबे के बर्तन व हथियार बनाने शुरू कर दिए गए थे। 6000 वर्ष पूर्व कहाँ पे भी? मिस्र व मेसोपोटामिया में क्या मिला? हमें भी तांबे के अवशेष मिले। तांबे की यहाँ पे शुरुआत हो गई थी और धीरे धीरे वर्तमान युग के अंदर तांबे का उत्खनन जो है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो गया।
तांबे की यदि हम बात करें तो तांबा जो है वो शुद्ध रूप में, या तो वह शुद्ध रूप में प्राप्त होता है या वह ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है, कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है, कार्बोनेट, या फिर हमारे पास में सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम बात करें तो तांबे का जो है वो सर्वाधिक प्रयोग वर्तमान में हो रहा है। बहुत जगह पर हम तांबे का प्रयोग करते हैं। हमारे पास में बिजली का सामान हो गया है, इसके अलावा और भी इंजीनियरिंग की जो भी सामान है, मशीनें हैं, बहुत सी मशीनें हमारे पास में तांबे की बनती हैं। मशीनें जो है तांबे के बगैर नहीं चल सकती। जैसे हम देखते हैं कि जो जितनी भी मोटर वगैरह होती है उन सब के अंदर तांबा होता है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास में धातु है और यह अलोह धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण भी। अलोह धातु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु जो है ये मानी जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका जो खनन उत्पादन की बात कर लेते हैं। और उत्पादन जो हम देखेंगे, सबसे पहले उत्पादन के क्षेत्र देखते हैं। 5 देशों के नाम आपको याद रखने उत्पादन के लिए। सबसे पहले हमारे पास में चिली है, सबसे अधिक उत्पादन जो है वो चिली में होता है। दूसरे स्थान पर यदि हम बात करें तो यूएसए। तीसरा हम देखेंगे जापान आ जाएगा हमारे पास में। चौथे नंबर पर यदि हम बात करें तो कनाडा। जापान के बाद में चीन, और चीन के बाद में आएगा किसका, कनाडा का स्थान आएगा। तो कनाडा का स्थान आएगा। इसके बाद में भारत का स्थान आता है। तो इस प्रकार से 5 देशों के नाम आपने याद रखने हैं। तो हम देख लेते हैं कि भी चिली के अंदर जो है उत्पादन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, किस प्रकार से चिली से उत्पादन की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे चिली के बारे में हम देखते हैं। चिली सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। चिली जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। चिली में जो रॉकी एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला के दक्षिण में भी, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल पर हमें क्या मिलता है, पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल पर क्या पाया जाता है, तांबा पेटी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। ढाल पर तांबा पेटी यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उत्पादन क्षेत्रों की, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो विश्व का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो चिली बन गया है। और चिली जो है ये विश्व का 18.7% तांबे का उत्पादन करता है। इसमें एक हमारे पास में चुक्की कमाटा खान है, भी तांबे की सबसे बड़ी खान है, विश्व की सबसे बड़ी खान है तांबे की, विश्व की सबसे बड़ी खान है यहाँ पे। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो सेकंड आता है हमारे पास में एल तेनियंत जो है, जो खान है, यह विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत खान है। भी विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत खान है, ठीक है। यानी कि बहुत सी खानें जो होती हैं वो पठारों पर होती हैं, पहाड़ों पर होती हैं, परंतु यह भूमि के अंदर सबसे बड़ी खान है तांबे की। उसके बाद बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास में एल साल्वेडोर जो है, यह 8000 फीट की ऊंचाई पर सबसे बड़ी खान क्या है, एल साल्वेडोर जो है हमारे पास में। तो एल साल्वेडोर की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिएगा जरा, यह 8000 फीट की ऊंचाई पर 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर
स्थित बड़ी खान है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास में। और एक खान हमारे पास में है ला अफ्रीकाना, ला अफ्रीकाना, ला अफ्रीकाना खान जो है ये भी कहाँ पे है, चिली के अंदर है। तो इस प्रकार से ये 4 इसके मुख्य क्षेत्र बनते हैं जो कि तांबा उत्पादन क्षेत्र है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट बात करते हैं यूएसए की। यूएसए, अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका का जो है वो दूसरा स्थान है तांबा उत्पादन में। कौन सा स्थान है अभी, दूसरा स्थान है, विश्व के अंदर दूसरा स्थान है। परंतु यदि हम बात करें कि 1990 तक इसका पहला स्थान था, तक प्रथम स्थान इसका रहा है, प्रथम स्थान रहा है। परंतु उसके बाद में इसका मतलब ये हुआ कि जो चिली की खान है वो बाद में शुरू हुई है, और चिली की खान से सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है विश्व के अंदर। और यहाँ पर जो अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मिशिगन क्षेत्र भी, मिशिगन क्षेत्र जो कि इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र है। दूसरा है हमारे पास में मोंटाना, मोंटाना प्रांत है भी, मोंटाना प्रांत की बुट्टे खान, बुट्टे खान, खान का नाम क्या है यहाँ पे जो खदान है उसका नाम है बुट्टे। तो मोंटाना की जो बुट्टे खान है ना, यह विश्व की फेमस खान है तांबे के लिए, जो आज तक यानी कि अब विश्व में फेमस खान चुक्की कमाटा है चिली की, परंतु उससे पहले बुट्टे खान थी। इसीलिए बुट्टे खान से अगर हम बात करें तो आज तक, क्योंकि सबसे पहले उत्पादन का क्षेत्र, इसमें उत्पादन की शुरुआत जो है वो 1846 में हो गई थी यूएसए के अंदर। तो आज तक सबसे अधिक जो उत्पादन निकाला गया है वो बुट्टे खान से ही निकाला गया है, तांबे का उत्पादन सबसे अधिक यहीं से हुआ है। तो इसीलिए इसको पृथ्वी की वृहत्तम संपन्न पहाड़ी कहा जाता है, संपन्न पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखते हैं तीसरे नंबर पर हमारे पास में आएगा कौन सा भी, एरिज़ोना, एरिज़ोना प्रांत है यूएसए का, नेवादा प्रांत है, और उटाह प्रांत है, उटाह प्रांत अन्य इसके प्रमुख क्षेत्र है, किसके भी, यूएसए के हैं। तो ये किसके लिए है, तांबा उत्पादन करने के लिए फेमस है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है हमारे पास में कौन सा भी, तीसरे नंबर पर बात करते हैं जापान। तीसरे नंबर पर जो उत्पादन करता है वो है जापान है, तीसरा उत्पादक देश है विश्व के अंदर। जापान के अंदर जो तांबा हमें प्राप्त होगा वो होन्शु द्वीप से प्राप्त होगा, होन्शु द्वीप, ये 4 द्वीपों में बटा हुआ है, 4 द्वीपों में बटा हुआ है। होक्काइडो, होन्शु जो कि इसका सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद में है शिकोकू और क्यूशो, ये 4 द्वीपों में बटा हुआ है। इसका क्रम अच्छी तरीके से याद रखना। होन्शु द्वीप पर हमें कोसाका जो है इसका मुख्य क्षेत्र प्राप्त होगा यहाँ पे, और कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं तांबा उत्पादन के। परंतु ध्यान रहे कि जापान जो है, जापान के पास में तांबा जो उत्पादन है, यानी तांबा एक खदान, ये तांबे के जो खनन करता है ना, तो वो कोई विशेष प्रकार का तांबा इसको प्राप्त नहीं होता है। फिर भी यह तीसरे नंबर पर है, क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, तांबे का आयात, कच्चे माल का आयात करता है, कच्चा माल आयात करता है। और कच्चा माल आयात करके क्या करेगा भाई, आयात करता है, कहाँ से करता है, चीन से, चीन, दक्षिण कोरिया दोनों ही इसके बहुत ही नज़दीक है। और तीसरा है हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से ये क्या करता है अभी, तांबे का आयात करता है, और तांबा खरीद करके, कच्चा माल खरीद कर उसको शुद्ध करता है। यानी इसके पास में इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो बहुत ही डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कच्चा माल लेकर के आया और उससे तांबे का उत्पादन किया, और ऐसा उत्पादन करके यह तीसरा स्थान प्राप्त करता है विश्व के अंदर। समझे, इस तरीके से है। हालांकि ये खुद अपने स्थान से खनन नहीं करता है, क्योंकि इसके पास कोई उच्च कोटि का तांबा प्राप्त नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में चीन। चीन की बात कर लेते हैं। चीन
तो चीन का उत्पादन क्षेत्र में चौथा स्थान आ जाता है। चीन जो है उत्पादन में कौन से स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर आएगा। तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहला जो इसका क्षेत्र है, सबसे क्षेत्र बड़ा देखते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास में हुनान है, हुनान, यूनान, यूनान, ठीक है, हुनान यूनान क्षेत्र है। हुनान यूनान क्षेत्र के अंदर जो खान है, जो मुख्य स्थान है वो है चेंगचवान। कौन सा भी? चेंगचवान क्षेत्र इसका फेमस क्षेत्र है जो कि तांबा उत्पादन करने वाला है। दूसरी बात करें तो दूसरा है हमारे पास में जेचवान बेसिन, जेचवान बेसिन। जेचवान जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेशागन, पेशागन, पेशागन जो है ये हमारे पास में स्थान है, जेचवान बेसिन के अंदर है। और तीसरा हमारे पास में है मध्य चीन, मध्य चीन। तो मध्य चीन का जो फेमस स्थान है वो है हमारे पास में तांगवान शान, तांगवान शान। तो कुछ इस अजीब प्रकार के जो है नाम हमें लगते हैं क्योंकि हम इनको पहली बार पढ़ रहे हैं इसीलिए। और जब आप देखोगे भारत के अंदर तो भारत में आपको सुने हुए नाम नज़र आते हैं, वो अपनापन सा महसूस होता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो तीसरा हमारे पास में चौथे नंबर पर आगे पांचवा जो देश है वो है कनाडा। पांचवा देश जो है, पांचवा उत्पादनकर्ता जो है विश्व के अंदर वो कनाडा है। कनाडा में बात करें तो सबसे मुख्य क्षेत्र जो है वो है सडबरी, सडबरी क्षेत्र है। ये सडबरी क्षेत्र जो है कनाडा का सबसे मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर हमें कनाडा राज्य के तांबे का 17% भंडारण और 50% उत्पादन देखने को मिलता है। 17% भंडार है यहाँ पे और 50% यहाँ से उत्पादन होता है। यानी कि उत्पादन यानी कनाडा देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उसका 50% तो सडबरी क्षेत्र से उत्पादन किया जाता है और जितना भी तांबा इस कनाडा में मौजूद है उसका 70% जो है वो यहाँ पर भंडार यहाँ पर है, सबसे बड़ा भंडार इसी क्षेत्र में है। तो ये कहाँ पर है? ये सडबरी कहाँ है? तो ये ओंटारियो, ओंटारियो प्रांत में है। ये कहाँ पे है? ओंटारियो प्रांत में स्थित है। इस प्रकार से हो गया। भारत में बात करते हैं तो भारत का देख लीजिए, भारत में तांबा उत्पादन करने का जो क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे फेमस जगह जो है वो है बालाघाट, बालाघाट। झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमें मिलेगा झारखंड, तो झारखंड में मिलेगी सिंहभूमि, सिंहभूमि और संथाल परगना, संथाल परगना से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद बात करते हैं तो तीसरा आता है हमारे पास में राजस्थान। राजस्थान में आप सभी को पता है कौन सा फेमस क्षेत्र है अभी? खेतड़ी सिंगाणा, खेतड़ी सिंगाणा क्षेत्र है जो कि सबसे फेमस है अभी। इस प्रकार से भारत का स्थान आता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया तांबा उत्पादन के बारे में। तो हमारा जो ये टॉपिक था जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे खनिज संसाधन के बारे में, तो खनिज संसाधन में हमने 4 खनिजों के बारे में अध्ययन किया है। सबसे पहले लौह अयस्क के बारे में, उसके बाद में एल्यूमिनियम की बारी आती है, फिर हमने मैग्नीज के बारे में अध्ययन किया और फिर उसके बाद में हमने तांबे के बारे में देखा है।